लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकार किया, उसे भगवान ने 241 सीट पर रोक दिया। साथ ही विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान में आस्था नहीं रखने वाले सभी दल मिलकर के भी 234 सीटों पर सिमट गए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। जयपुर के पास आयोजित रामनाथ अयोध्या दर्शन पूजन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने राम की भक्ति की लेकिन अहंकार किया, उसे भगवान ने 241 सीटों पर रोक दिया। साथ ही विपक्षी दलों पर उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों की श्री राम के प्रति आस्था नहीं थी, उनको भगवान ने 234 सीटों पर ही रोक दिया। भगवान सबके साथ न्याय करते हैं। अनास्था का दंड यही है कि आप सफल नहीं हो सकते। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर पर बयान देकर केंद्र को बड़ा संदेश दिया था। साथ ही सियासी दलों को भी नसीहत दे डाली। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। वास्तव में संसद क्यों है, उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है। राजनीति में किस समय क्या कहा गया, ये बहुत मायने रखता है। हर बात के कई मतलब होते हैं और कई निकाले जाते हैं। अब विपक्ष भागवत के बयान को लेकर अपने हिसाब से मतलब निकाल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष का बीजेपी पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि हम चुनावी राम भक्त नहीं हैं। मनोज झा ये कह रहे हैं कि हम चुनावी राम भक्त नहीं हैं। साथ ही प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि संघ के सर्टिफिकेट की कीमत क्या है। जहां प्रभु राम है वहां से बीजेपी हारी, ये कह रहे हैं संजय राउत। राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी, बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। स्वयं सेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर 2 के नेता बोल रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं। कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए। आप अयोध्या हरे, आप चित्रकूट हरे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हरे, आप रामेश्वरम में हरे, आप रामटेक में हरे। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने। समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी अहंकार में डूब गई थी, इसलिए उसकी हार हुई है। भले ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा आरएसएस
से मेल नहीं खाती हो, हम उनकी विचारधारा से सहमत ना रहते हों, लेकिन लोकतंत्र में विचारों की ही लड़ाई है। और अगर आदरणीय इंद्रेश जी जिस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था, तो वो बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था और इसी अहंकार और घमंड को जनता ने कम करने का काम किया है। उधर केसी त्यागी ने कहा कि पूरा मामला बीजेपी का है, हमें इस मसले से कुछ लेना देना नहीं है। इंद्रेश जी संघ परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि बीजेपी में अहंकार नहीं है, मुस्लिमों का वोट नहीं मिला, इसलिए बीजेपी की हार हुई। क्या कहना है? देखिए, अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से कम सीटें मिली, इसको लेकर अलग अलग बातें की जा रही हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी को कम सीटें मिलने पर क्या कहा गया है, इसे आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। संघ की पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, इसमें लिखा गया, अति आत्मविश्वास रही हार की वजह, सेल्फी और पोस्टर शेयर करने से जीत नहीं मिलती, उम्मीदवारों को चुनने में चूक हुई, 25% प्रत्याशी मौसमी प्रवासी थे, अच्छा प्रदर्शन करने वाले सांसदों की बलि ली गई, महाराष्ट्र में एनसीपी से गठबंधन करना गलत था। तो ये कहा गया ऑर्गेनाइजर के लेख में, जिसको रतन शारदा ने लिखा है। और रतन शारदा ने महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी लिखा। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को साथ लाना गलत था, इससे बीजेपी की हार हुई। साथ ही उन्होंने और कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अति आत्मविश्वास हार की वजह रही, इस लेख में लिखा गया। साथ ही लिखा गया, सेल्फी और पोस्टर शेयर करने से जीत नहीं मिलती है। साथ ही इस लेख में और भी बातों का जिक्र किया गया। उम्मीदवारों को चुनने में गलती हुई, चूक हुई, यह कहा गया। संघ की पत्रिका के लेख में उम्मीदवारों को चुनने में चूक हुई, 25% प्रत्याशी मौसमी प्रवासी थे, यानी चुनाव के मद्देनजर लोग इधर से उधर हुए थे, यानी दूसरी पार्टियों से लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे। इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया। कहा गया, अच्छा प्रदर्शन करने वाले सांसदों की बलि ले ली गई, यानी जो प्रदर्शन अच्छा कर सकते थे सांसद, उनके टिकट काट दिए गए, उनको टिकट दिए ही नहीं गए। और साथ ही क्या लिखा, महाराष्ट्र में एनसीपी से गठबंधन करना गलत था, यानी अजीत पवार को पार्टी में लाना गलत था। अजीत पवार को आपको बता दें कि कुल 4 सीटें दी गई थी, जिसमें से 1 सीटें अजीत पवार जीत पाए। और इसी वजह से अब संघ के ऑर्गेनाइजर में ये लेख छपा है, जिसको रतन शारदा ने लिखा है। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। विकास, पहले मोहन भागवत का बयान, फिर इंद्रेश कुमार का बयान और अब फिर रतन शारदा का ये लेख, बीजेपी और संघ के बीच में चल क्या रहा है? देखिए, कहा जाता है कि बीजेपी में संघ की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन अब दोनों के रिश्ते ही हिलते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव लगता है कि जैसे संघ की ओर से चुनाव परिणामों का इंतजार किया जा रहा था, जैसे चुनाव परिणाम सामने आए तो आप देखें कि मोहन भागवत का बयान आया, जो सरसंघ चालक हैं। उसके पहले राम माधव, जो आरएसएस के नेता हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजर में संपादकीय लिखा गया और अब इंद्रेश कुमार का बयान आ रहा है। और इंद्रेश कुमार जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं आरएसएस के और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं। और सीधी बात है, जो मैं समझ पाता हूं, जितने दिनों का अनुभव मेरा है आरएसएस कवर करने का, जो इंद्रेश कुमार बोल रहे हैं वो अपने आप से ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं और एक्सटेम्पोर बोल गए, उनके मन में आ गया वो बोल गए। इस समय आरएसएस और बीजेपी में बहुत ज्यादा तनाव है और वो तनाव खुलकर सामने आ गया है। नहीं कह सकते कि सतह पर आ गया है
कि ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी आरएसएस और संघ के जो रिश्ते थे वो बहुत हद तक खराब हो गए थे, कुछ दिनों के लिए खराब हो गए थे, फिर ठीक हो गए। लेकिन इस बार चुनाव परिणाम आते ही और सरसंघ चालक का बोलना अपने आप में बहुत मायने रखता है। और जो भाषा सरसंघ चालक ने बोली और जो बात कहने की उन्होंने कोशिश की, ठीक वही भाषा और वही बात इंद्रेश कुमार ने रखी है कि अहंकार। सरसंघ चालक ने भी अहंकार की बात की, इंद्रेश कुमार ने भी अहंकार की बात की, राम माधव ने जो आर्टिकल लिखा उसमें भी अहंकार, और जो ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र है उसमें जो बात लिखी गई, जो बात तथ्य सामने रखे गए उसमें भी अहंकार। साथ ही संघ का तिरस्कार, ऑर्गेनाइजर साफ साफ कहता है कि संघ को तिरस्कृत कर दिया गया, संघ के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को चुनाव में पूछा ही नहीं गया, उन्हें बताया तक नहीं गया, बीजेपी से और संघ के समन्वय की बैठक हुई ही नहीं। जबकि मेरा अनुभव है कि चुनाव के पहले ही समन्वय की बैठक होने वाली थी और वाकई आश्चर्य की बात है कि कोई समन्वय की बैठक नहीं हुई, जबकि बार बार ये बैठक होती रहती है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर आरएसएस नाराज है और अपनी नाराजगी खुलकर जता रहा है। इसमें कहीं कोई वो संकोच नहीं कर रहा है। आरएसएस का एक बड़ा ही आदर्श वाक्य है जो मोहन राव भागवत बार बार कहते हैं कि हम संकोच तो करते हैं लेकिन अपनी बात कहने में देरी भी नहीं करते हैं। यानी उनका जो शब्द होता है कि हम सम्मान करते हैं लेकिन बात कहने में हिचकते नहीं है, संकोच नहीं करते हैं, और वो लोग खुलकर बोल रहे हैं। बिल्कुल, और ये और खुलकर बोल रहे हैं। आगे इसका क्या असर पड़ेगा देखना होगा। आप नजर बना के रखिएगा। विकास लगातार आगे आपसे अपडेट लेंगे।